नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। थोड़ा-सा अगर आपको वॉइस का ख़राब लग रहा हो देन आई एम रियली सॉरी। थोड़ा-सा मुझे सोर थ्रोट है, इस वजह से प्रॉब्लम है। ओके। एंड अपकमिंग 1 या 2 दिन में आई थिंक सो वॉइस दोबारा से सही हो जाएगी। हो सकता है मैं थोड़ा-सा आवाज़ भी कम आ रही हो, ठीक है, आई डोंट नो। जब पूरा रिकॉर्ड होगा उसके बाद ही पता चलेगा, बट आप वॉल्यूम बढ़ाकर सुन सकते हो। ओके। सो बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी करंट फीलिंग का, तो मैं करंट फीलिंग ही लेकर आई हूँ। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है अभी इसी वक्त। ओके। ये करंट फीलिंग है, प्रेजेंट एनर्जीज़ है, यानी कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम की एनर्जी के साथ ही आपसे रेजोनेट करेगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। जर्नल है, यानी कि सबके लिए है, जो लोग भी इस चैनल पर देख रहे हैं इस वीडियो को, सबके लिए है ये रीडिंग। ओके। एंड लेट्स जस्ट सी कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट थॉट। मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ। बाय द टाइम आप अपने पार्टनर को ध्यान कर सकते हो। मैं आपको हाईली रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप इस पार्ट को स्किप ना करें। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं, ताकि आप बेटर तरीके से कनेक्ट हो सके इस रीडिंग के साथ। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर अभी इसी वक्त, चाहे वो मेल है, फीमेल है, कोई भी जेंडर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ सूट्स का कार्ड आया है। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। नाइट ऑफ कप्स। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो या तो या तो अपने दूसरे पार्टनर को ब्लॉक करके बैठा है, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा तीखी बहस के अंदर आए हो आप दोनों। आपकी जो लास्ट कन्वर्सेशन रही है आपके पार्टनर से, वो या तो बहुत ज़्यादा झगड़े से भरी रही है, बहुत ज़्यादा तीखी बहस से भरी भी रही है। एंड आप दोनों में से कोई एक पर्सन ने विड्रॉ करा है इस कनेक्शन से। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक करा है दूसरे को। ब्लॉक भी नहीं करा हो, लेकिन कम्युनिकेशन कट करने की कोशिश करी है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ वैंड्स, सॉरी, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, सॉरी, 8 ऑफ वैंड्स। आई डोंट नो, मैं बार बार कार्ड गलत क्यों रीड कर रही हूँ ये वाला, बट या मैं इसको कभी 7 ऑफ सोर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे चीज़ों का लगा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे को समझने के लिए इस टाइम पे, प्रेजेंट मोमेंट पे तैयार नहीं हो पा रहे हो, इस तरीके की कंडीशन है। आपकी, अगर आप अपने बारे में बोलोगे तो आप कहोगे कि मैं इनको समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, सेम वेज आपके पार्टनर भी बोलेंगे। बट रियलिटी में आप दोनों ही अपने अपने टॉपिक पे, अपने अपने प्रायोरिटीज़ को लेकर अड़े हुए हो, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। एंड इस वजह से ब्लॉकिंग एनर्जी भी है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो स्ट्रेट अवे ब्लॉक्ड हो, या आपने ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोगों के केस में कम्युनिकेशन कट है या ऑन एंड ऑफ है, बट अच्छा नहीं चल रहा है, जो साफ सीधा दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वैंड्स, एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेके। आपके पार्टनर तो सबसे पहली चीज़ यही सोच रहे हैं कि वो चाहे अपने लेवल पर आपको जितना मर्ज़ी कन्विंस करने की कोशिश करे, जितना मर्ज़ी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करे, लेकिन शायद आप उनकी बात समझने को, सुनने को तैयार नहीं हो। ये पर्सन आपके साथ इमोशनल लेवल पे दोबारा से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इमोशनल लेवल पर आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ये आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है शेयर करना चाहते हो, या आपके साथ अपनी लाइफ का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या प्रीशियस डिसीजंस आपके साथ शेयर करना चाहते हो, प्रीशियस गोल्स आपके साथ शेयर करना चाहते हो, या आपकी राय जानना चाहते हो। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज आपके पार्टनर की साइड से तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। एंड वो जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो इमोशनल पेस पे करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है एंड एक दूसरे को लेकर इतना ज़्यादा आप लोग नेगेटिव हो गए हो, जिस सिचुएशन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर,
जिसकी वजह से एक क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, और प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मतलब ना आप अपने लेवल पे प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हो, ना आपके पार्टनर अपने लेवल पे प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें यहाँ पर ही आके रुक जाती हैं कि आप अपनी चीज़ों पे अड़े हुए हो, वो अपनी चीज़ों पे अड़े हुए हैं, और दोनों में से कोई भी सेटलमेंट नहीं कर रहा है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है इसकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि बहुत थोड़ी करे, हो सकता है ज़्यादा करे, हो सकता है कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली करे, ठीक है। जो भी है जैसा है आप उस हिसाब से देख सकते हो। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करी, डोंट वरी, पैनिक मत होइए। इस टॉपिक के ऊपर और भी रीडिंग्स अवेलेबल है, उसको जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, ओके। बट यहाँ पर जो है वो मुझे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की साइड से इनफैक्ट मूवमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी साइड से मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपके माइंड में या तो कुछ ऐसा है कि आप रेडी नहीं हो, या फिर आप अपने प्रायोरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टिक हो। इस तरीके की कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपस में बहस भी आप दोनों की हुई होगी, नो डाउट। कुछ ना कुछ वन टू वन कम्युनिकेशन ऐसा हुआ है, या फिर हो सकता है आप दोनों में से किसी ने अब्यूजिव वर्ड्स वगैरह यूज़ करे हो, ठीक है, हार्श वर्ड्स यूज़ करे हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ज़्यादा आ रही है। हो सकता है मे बी आप थ्रू इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या मुझे जो मेनली यहाँ पर आ रहा है वो यही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट, इन सब चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आप दोनों की कम्युनिकेशन से जुड़ा, या आप दोनों के रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, ओके। इवन हो सकता है आप दोनों के झगड़े से भी जुड़ा हुआ हो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि झगड़े से भी जुड़ा हुआ कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन एप्लीकेशंस या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब इस चीज़ से जुड़ा हुआ हो सकता है। मोबाइल सिस्टम्स के की वजह से कुछ ना कुछ इस चीज़ से, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली इनकी फीलिंग क्या है आपको लेके, फीलिंग तो आपको लेकर अच्छी है, बस ये ही चीज़ है कि आप सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, या ये किसी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर ये जितना मर्जी भी कोशिश करें लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं कर पा रहे, सिनेरियोज चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में ज़्यादा है इस समय पे। हालाँकि ये पर्सन को पूरा विश्वास है कि इमोशनल लेवल पर आपको जब भी कनेक्ट या रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब आप इनको कहीं न कहीं एक फेयर चांस दोगे अपनी लाइफ़ के अंदर, बिकॉज़ ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है। एंड ये बेसिकली इस एनर्जी में है जहाँ पर ये कन्फ्यूज़ तो है, लेकिन इनका माइंड ऐसा है कि ये आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। या इनका माइंड ऐसा है कि अगर इनके सामने बहुत सारी चॉइसेस भी होगी ना, तो भी ये पर्सन चूज़ नहीं करेंगे, या ये पर्सन आपको पिक करेंगे। इस तरीके का थॉट, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपको इनके ऊपर डाउट है, ठीक है, या आपको लगता है कि ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है, कमिटेड नहीं है, या फिर हो सकता है वाइसा वर्सा हो कि इनको आपको लेकर इस तरीके के डाउट्स हैं। बिकॉज़ यहाँ पे जो मुझे चीज़ आ रही है वो ये भी आ रही है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो थोड़ा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप को रखता है, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसको सेकंड पर्सन पे डाउट है कि वो पर्सन सीरियस नहीं है, कमिटेड नहीं है, या कमिटमेंट नहीं देगा, या बातों को टाल रहा है, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट इनकी जो एनर्जी है वो तो यही है कि आपसे मतलब लिटरली लाइक 8 ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, एंड नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ कप्स इसलिए एक इमोशनल लेवल पर आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इवन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत हेविली अट्रैक्टेड है, ठीक है, ये आपकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल इनसे ज़्यादा होगा, आपके अंदर नॉलेज इनसे ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एज की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एज की बात नहीं कर रही हूँ। एज पता नहीं, मतलब आप दोनों में से किसी की भी ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन मुझे जो यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि या तो मैच्योरिटी लेवल आपका इनसे ज़्यादा है, या फिर नॉलेज आपके आप प्रैक्टिकल नॉलेज, वर्ल्ड वर्ल्ड की नॉलेज आपको इनसे ज़्यादा है। फाइनेंशियली आप इनसे ज़्यादा सिक्योर हो, फाइनेंशियली आप इनसे ज़्यादा डेवलप्ड हो, या एजुकेशन वाइज आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो इनसे, या फिर फैमिली बैकग्राउंड वाइज आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज आप मुझे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट टाइप की एनर्जी में ज़्यादा नज़र आ रहे हो एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन, ठीक है। एंड ये पर्सन उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब कि आपकी बुद्धि के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप जैसे बात करते हो, जिस लहजे में बात करते हो, जिस तरीके से बात करते हो, सेम ही बात को कन्वे कितना ही ज़्यादा ग्रेसफुली और एलिगेंटली करते हो, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज आप आप कहीं ना कहीं बहुत एक क्लैरिफिकेशन लेकर चलते हो चीज़ों के अंदर, एंड
अपनी बात को रख भी लेते हो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको कैसे तरीके से रखना है वो चीज़ भी आपको पता है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड ये पर्सन डेफ़िनेटली, अगर मैं बोलूँ, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, इस वजह से भी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड विद द नाइट ऑफ वैंड्स ये पर्सन कहीं न कहीं फिज़िकली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इस वजह से भी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते होंगे। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी लग रही है, इट्स अ वेरी क्विक एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा क्विक एनर्जी है, बिकॉज़ ये पर्सन के सामने और भी चॉइसेस हैं, नो डाउट। एंड ये पर्सन के सामने बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस भी हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, ये उनको चूज़ नहीं करना चाहते। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो किसी ऐसी सर्कमस्टांसिस में ये पर्सन है फंसे हुए, जिसमें ये जो मर्जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसे चेंज नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स है। अदरवाइज़ ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ एक इमोशनल पेस पर बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, और ये पर्सन जितना ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, उतना ही किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जितना ज़्यादा इमोशनल लेवल पर ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उतना ही किसी के साथ भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ दे रही है, जैसे कहते हैं ना, एक पेन दे रही है, जिसे ये छोड़ नहीं पा रहे, जिसे भूल नहीं पा रहे कि आपने इनसे मूव ऑन करने का सोच लिया है, या आपने इनसे आगे बढ़ गए हो, या आपकी लाइफ में कहीं कोई और प्रायोरिटी पे आ गया है। इस तरीके के थॉट्स इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इस तरीके की थिंकिंग इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, ये कहीं न कहीं इनको एक इमैच्योरिटी वाली एनर्जी है इन पर्सन की, तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ चाहते हैं कि मतलब आप डेडिकेटेड रहो, कमिटेड रहो इनको लेकर। इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर। इनके जो थॉट्स हैं वो आपको लेकर अभी तो फ़िलहाल यही चल रहे हैं। ये पर्सन भी आपको हाईली अट्रैक्टेड देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, वेल मेंटेन्ड हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई आई एम आल्सो गेटिंग क्लासी एलिगेंट टाइप वर्ड्स, ठीक है? तो हो सकता है मे बी ये वर्ड्स यूज़ करते हो। ओके, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी है यहाँ पर, ईज़ी गोइंग एनर्जी है। तो ये कहीं न कहीं इनको ये चीज़ लगती है कि अगर ये इमोशनल लेवल पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपसे, या फिर ये इमोशनल लेवल पर आपसे रीकम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड दे सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ, 8 से 15 दिन के अंदर ये पर्सन कहीं न कहीं आपके प्रति मूव करने का भी डिसाइड कर रहे हैं। बिकॉज़ ये एनर्जीज़ बहुत क्विक है। कुछ लोगों के लिए 8 से 15 घंटे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 से 15 दिन होंगे। वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा क्विक एनर्जी, और ऊपर से इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा है। इमोशनल लेवल पे कुछ नया स्टार्ट करना, दोबारा से अच्छे से कनेक्ट कर पाना, इस तरीके की फीलिंग्स इनके मन में ज़्यादा है इस समय पर। ब्लाइंड ट्रस्ट है इन पर्सन को आपके ऊपर, एंड ये भी एक रीज़न है कि ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाना चाह रहा है। नो डाउट पहले भी हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ हो, लेकिन ये पर्सन फिर वापस आ गए हो, फिर वापस आ गए हो। इस तरीके की कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। लेट्स सी कि क्या है आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस या फिर लव मैसेजेस आपके पार्टनर की साइड से। मैं यहाँ पे 3 ही कार्ड्स पुल करूँगी। ओके, सो पहला कार्ड है आपका ट्रस्ट का। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी चीज़ बदलनी है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना है, चेंज करना है किसी भी चीज़ को, तो पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स को या अपने करंट सिनेरियोज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप उसे ट्रांसफ़ॉर्म भी नहीं कर पाओगे, आप उसे चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो पहले एक्सेप्टेंस दीजिए चीज़ों को, तभी ऑटोमैटिकली चीज़ें खुद ब खुद ट्रांसफ़ॉर्म होंगी, या ऑटोमैटिकली नहीं, बट या डेफ़िनेटली उसके बाद ही चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म होंगी। ओके, देन वी हैव ट्विन फ्लेम। मे भी हो सकता है आप किसी सोल कनेक्शन में हो, ठीक है? ट्विन फ्लेम योर पैशन इग्नाइट्स, या मे भी हो सकता है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी रीडर ने बताया हो कि आप सोल कनेक्शन में हो, ठीक है? इट कैन बी इन दिस वे एज वेल। ओके, लास्ट कार्ड है हमारे पास एम्ब्रेस का। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों को मिलाया है, इसीलिए गया है ताकि आप एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर एक दूसरे को कंप्लीट कर सको। ओके,
सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार, टेक केयर। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चार्जेस वहाँ मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक्स आई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।